ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा करुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मा का श्लोक कंठस्थ करना छुट्टी के पहले बताया था। कुछ सामने बोलेंगे या चाप नौती जितना आता है उतना बोलिए। तस्मादात्मेति कीर्त्य कल के लिए कम से कम 5 लोग। स्वामी आप हाँ, तो कल 5 लोगों को करना है। और किसी को है आपको आता है? हाँ बोलिए। चलो और 3-4 लोग तो कर सकते हैं। प्राय सरल है कि उत्तरार्ध किसी को आता है, पूर्वार्ध किसी को आता है, जोड़ तो दिया आज। ठीक है, ये 12वां श्लोक बोलेंगे। नियम नियम भगवान कह रहे हैं नियम यत् प्रवक्ष्यामि। यह नियम का अर्थ है ज्ञातव्य। ज्ञेय का अर्थ है, जैसे हम कहते हैं ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। ये वैसा ज्ञेय नहीं है जो दृश्य बनेगा। ज्ञान का विषय बन के प्रकाशित नहीं होगा, लेकिन ज्ञातव्य का अर्थ है कि इसको जाने बिना मोक्ष नहीं होगा, इसलिए ये ज्ञातव्य है। तो ज्ञेय शब्द प्रयोग हुआ। यद ज्ञेयम तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है वो बताऊंगा। यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अमृतम का अर्थ करेंगे अमृतत्वम। जिसको जानने पर अमृतत्व, अश्नुते का अर्थ है प्राप्त होती, जिसको जानने पर अमृतत्व की प्राप्ति हो। क्या है वो? पहले कहते हैं अनादिमत, फिर परम ब्रह्म, आगे कहा न तत्सत न असत उच्यते। इस प्रकार से विभाग किया है। टीका में हम देख रहे थे
ननु यमा नियमाश्च अमानित्वादयो टीका में नहीं भाष्य में देखते ननु यमा नियमाश्च अमानित्वादयो न तैर्ज्ञेयं ज्ञायते। यम नियम रूप से जो अमानित्व अदम्भित्व दिए हैं उसके द्वारा तो ये ज्ञेय ब्रह्म उसका ज्ञान नहीं होगा। क्यों? नहीं अमानित्वादि कस्यचित् वस्तुनः परिच्छेदकं दृष्टा। अमानित्वादि किसी का परिच्छेदक, परिच्छेदक का अर्थ है ज्ञापक। अमानित्वादि किसी का ज्ञापक नहीं होगा। दृष्टांत विचार करेंगे तो अगर आकाश का ज्ञान प्राप्त करना है तो आकाश व्यापक है, इसलिए कोई परिच्छेदक हम लाएंगे, जैसे घट। तो घट से परिच्छिन्न जो होगा उसका तो ज्ञान हो जाएगा, तो वहाँ घट ज्ञापक रूप में उपलब्ध है। यहाँ क्या कहते हैं कि अमानित्वादि किसका परिच्छेदक बनेंगे, किसके ज्ञापक बनेंगे, ऐसा तो लगता नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष है। टीका में देखिए परिच्छेदकत्वात् ज्ञानत्वम, ज्ञानत्वात् परिच्छेदकत्वम, द्वितीय पंक्ति टीका है। परिच्छेदकत्वात् ज्ञानत्वम, ज्ञानत्वात् परिच्छेदकत्वम इति अन्योन्य आश्रयात् इति अभिप्रेत्य आह। परिच्छेदक होने से ज्ञानत्व, ज्ञान होने से परिच्छेदक है, ये तो अन्योन्य आश्रय हो गया। विषय का प्रकाशन होने पर ज्ञान होना, ज्ञान से विषय का प्रकाशन। विषय ले लीजिए घट है, घट विषय का ज्ञान, उस ज्ञान का विषय क्या होगा? घट होगा। तो यहाँ पूर्व पक्ष क्या कहता है? घट में होगा परिच्छेदकत्व, इसलिए आप कहते हो ज्ञान हो रहा है घट का। परिच्छेदकत्वात् ज्ञानत्व, और ज्ञानत्वात् ज्ञान किसका हुआ? घट का। तो परिच्छेदक कौन है? घट। तो ये तो अन्योन्य आश्रय आप दिखा रहे हैं। विषय के प्रकाशन से ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है इसलिए आप कहोगे विषय का प्रकाशन हो रहा है। आगे भाष्य में देखें, सर्वत्रैव च तद् यद् विषयं ज्ञानं तदेव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं दृश्यते। सभी जगह सर्वत्रैव यद् विषयं ज्ञानं तदेव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं दृश्यते। अगर घट विषय का ज्ञान होगा तो परिच्छेदक घट होगा। तो पूर्व पक्ष का क्या कहना है कि अगर आपको अमानित्व का ज्ञान हुआ तो ज्ञान का विषय क्या है? अमानित्वादि। तो अमानित्वादि के ज्ञान से आपको ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? अमानित्वादि जो विषय है उसके ज्ञान से आपको अमानित्व का भान होगा। घट ज्ञान से घट प्रकाशन होता है, तो अमानित्वादि के ज्ञान से अमानित्वादि का ज्ञान होगा, ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? यद विषयं ज्ञानं तदेव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं दृश्यते। टीका है, स्वार्थस्यैव ज्ञानं परिच्छेदकम् इति एतद् व्यतिरेक द्वारा विषयति। ये पहले अन्वय के द्वारा ये वाक्य हो गया, अब उसको व्यतिरेक द्वारा बताएंगे। क्या? स्वार्थस्यैव ज्ञानं, स्व अर्थस्य एव ज्ञानम परिच्छेदकम न अन्यस्य। वो व्यतिरेक करके बताते हैं। देखिए, नहीं अन्य विषयेण ज्ञानेन अन्यद उपलभ्यते। घट विषय के ज्ञान से पट का ज्ञान होगा, तो अमानित्वादि के ज्ञान से ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा?
ये वो बता रहे हैं। नहीं अन्य विषयेण ज्ञानेन अन्यद उपलभ्यते यथा घट विषयेण ज्ञानेन अग्नि। ये अन्वय दृष्टांत है कि व्यतिरेक दृष्टांत है? व्यतिरेक दृष्टांत। घट विषय के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान नहीं होगा। व्यतिरेक दृष्टान्तम टीका में दे दिया है, व्यतिरेक दृष्टांत है। अमानित्वादीनां ज्ञानत्वम आक्षिप्तम प्रतिक्षिपति। अमानित्वादि में जो ज्ञानत्व है, आक्षिप्तम, आक्षिप्त मतलब आरोप किया गया है, उसका मतलब जो आक्षेप कर रहे थे पूर्व पक्ष, उसका उत्तर दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं सिद्धांती। नैष दोषो ज्ञान निमित्तत्वात् ज्ञानम उच्यते इति। ये ज्ञान का निमित्त है, ज्ञान का हेतु है कौन? अमानित्व। इसलिए उसको ज्ञान शब्द से कहा जाता है। ज्ञान निमित्तत्वात् ज्ञानम उच्यते इति ही अवोचाम। अवोचाम में कौन सा, क्या लकार है, क्या धातु है? लुंग लकार वच धातु। इसमें वो सुबह आया था, उस सुबह का उत्तर था, अभी आया अभी उत्तर देना। और भी एक आएगा जो सुबह आया था, पहले से बता कर रखता हूँ ताकि आप सतर्क रहो। वचोम, वचोम से वचो, और वो चाम में है। और चा कैसे दीर्घ कैसे होगा? आप रुकिए हमको। और वो चाम में दीर्घ कैसे होगा? और वो चाम का कर्ता कौन है? वयम। तो दीर्घ कैसे होता है? अतो दीर्घो यहीं से। अब वो चामा, ये हमने पहले बता दिया है कि ये ज्ञान का निमित्त है, इसलिए ज्ञान शब्द का उपचार कर रहे हैं। टीका में देखिए, तत्र हेतुत्वेन उक्तम स्मारयति। हेतुत्वेन बताया था ज्ञान निमित्तत्वात्। तेषु ज्ञान शब्दे हेत्वंतरम आह। अमानित्वादि में ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, उसके लिए हेतु अंतर, अन्य हेतु बताते हैं। ज्ञान सहकारी कारणत्वाच्च। ये ज्ञान के क्या है? सहकारी कारण। मुख्य कारण क्या है? मुख्य क्यों नहीं कहा, प्रधान क्यों नहीं कहा, सहकारी क्यों कहा? मतलब महावाक्य, महावाक्य मुख्य कारण होगा, ये सहकारी कारण। अमानित्वादीनां ज्ञानत्वम उक्त्वा, मतलब भगवान भाष्यकार ने जब पहले बताया तो वहाँ ऐसे कहा था कि येन युक्तो सन्यासी ज्ञाननिष्ठ भवति, ज्ञाननिष्ठो भवति। इस ज्ञान के साधन से युक्त जो सन्यासी होगा वो ज्ञाननिष्ठ हो जाएगा। मतलब जिसने श्रवण भी किया है, लेकिन ये होने पर ब्रह्मनिष्ठा होगी। आप विचलित नहीं हो जाओगे परिस्थिति के दबाव से। वो विचलित हो जाना, उसी को हम कहते हैं विपरीत भावना, कि कभी मैं तो ब्रह्म हूँ, ये ठीक है, फिर कभी अब्रह्मत्व बुद्धि, परिच्छिन्न बुद्धि आ जाती है, वो नहीं आएगी। ये जब होंगे तो अमानित्वादीनां ज्ञानत्वम उक्त्वा ज्ञातव्यम अवतारयति। अमानित्वादि का ज्ञानत्व बता दिया, सिद्ध कर दिया। अज्ञातव्यम अवतारयति। ज्ञेयम, भाष्य में ज्ञेयम का अर्थ ज्ञातव्यम। यत् प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण यथावत् वक्ष्यामि। विस्तार से बताएंगे भगवान।
विस्तार का अर्थ ये है कि जो जो आवश्यक है वो सब बता देंगे इस ज्ञान के लिए। सप्तम अध्याय में भी भगवान ने कहा था कि मैं तुमको ज्ञान बताऊंगा। सप्तम अध्याय का विषय ही था ज्ञानम विज्ञानम। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः। वहाँ भी भगवान ने कहा कि पूरा बता दूंगा। फिर यहाँ फिर से क्या बताने की आवश्यकता हो गई है? वहाँ तो ऐसे कहा था यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऐसे संगति लगा सकते हैं कि वहाँ तत्पद का विचार था। जैसे मधुसूदन सरस्वती जी इत्यादि आचार्यों ने विचार किया है कि वो तत्पद का विचार था, और यहाँ निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करना है। वहाँ जगत के कारण रूप से परमात्मा को बताया था। ऐसे यत्तत् प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण यथावत् वक्ष्यामि। जैसे है वैसे बता दूंगा, यथावत्। ठीक है। प्रश्नद्वारा ज्ञेय प्रवचनस्य फलमुक्त्वा प्ररोचनं कृत्वा तेन श्रोतुराभिमुख्यम आपादयितुं प्ररोचन फलोक्ति परम अनंतर वाक्यम इत्याह। प्रश्नद्वारा ज्ञेय प्रवचनस्य फलम उक्त्वा। प्रश्न आगे है वैसे तो किम फलम, प्रतीक वहाँ दिया है नीचे किम इत्यादि ना। किम फलम आपके पुस्तक में समस्त पद है कि व्यस्त है? भाष्य में अलग अलग है। महाराज जी ने यहाँ समस्त करवाया है। किम फलम एक पद हो जाएगा, तो समस्त पद होने से किम फलम यस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानम किम फलम ऐसे बनेगा। इसको आप लिख लीजिए ऊपर कहीं, किम फलम यस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानम किम फलम। क्योंकि भाष्य में अगला पद है तत्, किम फलम तत्, किम फलम तत् ज्ञानम। ऐसे टीका में देखिए, प्रश्न द्वारा ज्ञेय प्रवचन से। तो यहाँ प्रश्न क्या है? किम फलम तत्, तो क्या है उसका फल, वो ज्ञान क्या है जिसके फल के बारे में प्रश्न है। ऐसे तो ज्ञेय प्रवचन से फलम उक्त्वा प्ररोचनम कृत्वा, फल बता के प्ररोचन करेंगे तो रुचि होगी। अगर कोई कहेगा कि युधिष्ठिर राजा थे, ठीक है होंगे, कोई अन्य राजा थे होंगे, लेकिन अगर कहा जाए कि आप राजा हो, तो हम थोड़े सतर्क होकर सुनेंगे। अच्छा ये तो मेरे बारे में ही बताया। ऐसे ही जैसे ये पुराण की कथाएं होती हैं, तो उसमें भगवान के बारे में बताएं, तो भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, व्यापक है, बहुत बढ़िया है, तो सब हाँ हाँ। जब वेदांत कहता है आप भगवान हो, भगवान मतलब ब्रह्म, तो हम सीधे ही प्रश्न करेंगे, तो राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, उसमें हमें कोई प्रश्न नहीं होते, क्योंकि वो श्रद्धा का विषय है और ये विचार का विषय। तो यहाँ तुरंत प्रश्न होगा कि मेरे बारे में ऐसे कैसे हो सकता है।
तो इसलिए पहले फल दे देते हैं, अमृतत्व। प्ररोचनम कृत्वा तेन श्रोतुः आभिमुख्यम आपादयितुम, तो इससे श्रोता थोड़े अभिमुख हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे। आभिमुख्यम आपादयितुम प्ररोचन फलोक्ति परम अनंतर वाक्यम, अनंतर वाक्यम यत् अनंतर वाक्यम तत्किं प्ररोचन फलोक्ति परम इत्याह। किं फलं तत् इति प्ररोचनेन श्रोतुरभिमुखीकरणाय आह। क्या है वो ज्ञान? तो किं फलम? अमृत फलम, मतलब अमृतत्वम फलम यस्य ज्ञानस्य। ऐसे प्ररोचन करके श्रोतुः अभिमुखीकरणाय आह। तो मैं अपरिच्छिन्न हूँ, मैं अमृत स्वरूप हूँ, यह कैसे सिद्ध होगा? ज्ञान का फल जो है अमृतत्व, वही मेरा स्वरूप है। ये जानना, ये प्ररोचन है। मतलब मैं अमृत कैसे हूँ ये बता रहे हैं, अमृत स्वरूप। ज्ञान से अगर अमृतत्व की प्राप्ति होती है, इसका अर्थ क्या है? वो प्राप्त ही है। केवल अज्ञान से वो अप्राप्त है। ज्ञान से जिस किसी भी की प्राप्ति होगी वो वास्तव में प्राप्त ही है। स्वकंठाभरणम ज्ञान से अगर प्राप्त हो गया, इसका अर्थ है पूर्व से ही प्राप्त था। तो यहाँ जो ज्ञेय है ज्ञान से ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसे इसलिए प्ररोचन हो रहा है। समझो, हमको ये कहेंगे कुछ ऐसा अमृत है जिसको प्राप्त करके आप अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे, ठीक है? तो हम पूछेंगे कहाँ उपलब्ध है ये? बोले समुद्र मंथन के समय निकला था। वहाँ तो इष्ट साधनता है, लेकिन क्या नहीं है? कृति साध्यत्व। हमारे पास कैसे आएगा? तो कृति साध्यत्व नहीं होने से वहाँ प्ररोचन नहीं होगा, बुद्धि चलेगी नहीं आगे। इसको क्या जान के क्या करना है? यहाँ ऐसा नहीं है। टीका में देखिए, तदेव विष्णष्टि, नहीं भाष्य में देखिए, यज्ञेयम ज्ञात्वा अमृतम अमृतत्वम अश्नुते, जिसको जान करके अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे। अमृतत्व क्या है? न पुनर्म्रियते इत्यर्थः, पुनः मृत्यु नहीं होगी। इसमें म्रियते में धातु क्या है? मृंग प्राण त्यागी। मृंग का मृ कैसे होगा? ऋंग शंग लिंग शु, इस सूत्र से मृ हो जाएगा। और यकार किस सूत्र से आएगा? अचिष्णु धातु प्रभाव से हो जाए म्रियते। अच्छा, पुनर् न म्रियते, इसका अर्थ है एक वारम। तो पुनः इसको कैसे समझेंगे? पुनर्न म्रियते का अर्थ कैसे समझेंगे? पूर्व में मृत्यु हो चुकी है, अब मृत्यु नहीं होगी, ऐसे समझेंगे, ये एक विकल्प है। अथवा इस बार मृत्यु हो जाएगी, इसके बाद नहीं होगी, द्वितीय विकल्प। मृत्यु किसकी होगी? शरीर की होगी। अमृत स्वरूप कौन है? शरीर अमृत होगा कभी?
अमृतत्व की प्राप्ति शरीर को किसी को नहीं हुई है, होगी भी नहीं। तो अमृतत्व अश्नुते वो शरीर के लिए तो नहीं है, वो तो गया। अमृतत्व वास्तव में कहाँ, परमार्थ में कहाँ घटेगा? ब्रह्म में ही घटेगा, अन्य कहीं घट नहीं सकता। ब्रह्म को छोड़ के सर्वम अनित्यम हम पहले से नित्यानित्य विवेक में कह देते हैं। तो केवल ब्रह्म ही अमृत स्वरूप है। तो यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, इसका अर्थ क्या है? जिसको जानकर तुम ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे। तो ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे, वो प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। अभी इतना तो हमने श्रवण किया है बार बार, प्राप्त की ही प्राप्ति है। तो पुनर्न म्रियते का अर्थ अब कैसे देखेंगे कि ये जो भ्रांति है कि मैं जी रहा हूँ, मैं मरूंगा, मेरा अभी जन्म हुआ है, ये भ्रांति पुनः नहीं होगी। तो अगर मेरा पुनर ये भ्रांति नहीं होगी कि मेरा जन्म हुआ है, तो मेरी मृत्यु होगी, ये भ्रांति भी नहीं होगी। इसको बहुत सावधानी से अच्छे से समझ लीजिए। अगर हम ये मानते हैं कि अभी मेरा जन्म हुआ है, तो बाद में भी होगा। ये जो हमने क्षेत्रज्ञ का विस्तृत विचार जो मतलब भगवान भाष्यकार ने किया था, उसमें एक जगह आया था, अगर आप ये मान रहे हो कि पहले बंधन था और एक समय आएगा जब बंधन चला जाएगा, तो अनादिमान और अंतवत बंधन, और मोक्ष कैसा? आदिमान अनंत, ये आपकी कल्पना है। ऐसा बंधन मोक्ष ये विचार नहीं करना है कि पहले से बंधन है, अभी बंधन है, 3:40 को बंधन छूट जाएगा और फिर मैं मुक्त। तो वेदांत ये नहीं कहता कि आप काल में कब मुक्त हो जाओगे। वेदांत कहता है आप नित्य मुक्त हो। काल में ज्ञान भले हो, 3:40 को ये ज्ञान हो कि मैं नित्य मुक्त हूँ, 3:40 को ये ज्ञान नहीं होगा कि मैं 3:40 के बाद मुक्त हुआ हूँ। तो अगर मैं पहले मेरा जन्म हुआ है, इसका अर्थ है मैं ये तादात्म्य करके बैठा हूँ कि मैं शरीर हूँ, तो फिर मरण भी होगा और फिर आगे भी जन्म होगा। तो न पुनर्म्रियते का अर्थ है ये भ्रांति जन्य तादात्म्य जो है ये कटेगा। वास्तव में आत्मा का सीधे देह के साथ तादात्म्य नहीं होता है, ये अध्यास भाष्य में स्पष्ट कर दिया है भगवान ने। क्योंकि जन्म मृत्यु देह का धर्म है, लेकिन आत्मा का सीधे देह के साथ अध्यास ही नहीं होगा, तो उसके धर्मों के साथ अध्यास भी नहीं होगा। आत्मा का अध्यास होगा अहंकार से, अहंकार का अध्यास होगा इंद्रिय देह इन सब के साथ। देह का धर्म होगा जन्म मृत्यु, जैसे इंद्रियों का धर्म होंगे पटुत्व, मान्द्यत्व इत्यादि, ये इंद्रियों के धर्म होंगे। उससे तादात्म्य करके परंपरा से फिर हम कहेंगे अहम पश्यामि, अहम शृणोमि, काणोहम, क्लीबोहम इत्यादि। आत्मा का सीधे इनसे तादात्म्य ही नहीं होगा। तो आत्मा और अहंकार का जो तादात्म्य है वो कटेगा। अहंकार के 3 तादात्म्य हैं। एक होता है चिदाभास के साथ, अहंकार में चिदाभास
हमेशा उपलब्ध होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अहम वृत्ति में चिदाभास उपलब्ध नहीं हुआ। वो है सहज तादात्म्य। अहंकार का देह के साथ तादात्म्य होगा प्रारब्ध को लेकर, वो कर्मज तादात्म्य कहते हैं। जैसे ही कर्म छूट जाएंगे वो देह वहीं पड़ा होगा। सूक्ष्म शरीर जब निकल गया तो देखेगा, कहेगा कोई पड़ा है वहाँ। वो कर्मज तादात्म्य है। कर्म के संबंध के बाद उस शरीर से हम कोई संबंध नहीं रखते। और तृतीय तादात्म्य है अहंकार का आत्मा के साथ। ये है भ्रांतिजन्य, इसी को काटना है। जो सहज तादात्म्य है वो तो कोई हानि नहीं करता है, वो तो ज्ञान कराते रहता है। घट का ज्ञान होगा, पट का ज्ञान होगा, ज्ञानी भी भोजन करेंगे तो आनंद लेंगे, जो भी हो वो सहज है। और जो कर्मज तादात्म्य है वो तो प्रारब्ध कर्म से जुड़ा है, तो प्रारब्ध कर्म चलेंगे, ज्ञानी के भी रहेंगे जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं होगा। भोगे न तस्य क्षय। तो तृतीय तादात्म्य काटना ये है अमृतत्व। तादात्म्य के कटने से ज्ञान हो जाएगा कि मैं पहले से ही अमरण धर्मा हूँ, न मेरा जन्म हुआ है न मेरी मृत्यु होगी। किसी ने वास्तव में किसी महात्मा से जाकर पूछा, महात्मा जी हमने बहुत साल अध्ययन किया है, आपसे भी सुना है बहुत, हमारा अगला जन्म होगा? महात्मा जी ने प्रश्न उनको ही पूछा, प्रति प्रश्न कर दिया, आपका अभी जन्म हुआ है? तुमने कहा हाँ अभी तो हुआ है। तो बोले निश्चिंत रहो, आगे भी हो जाएगा। मतलब ये बुद्धि अगर नहीं कटी कि अभी तो मेरा जन्म है, आगे नहीं होगा, तो आप निश्चिंत रहो, आगे भी हो जाएगा। इस बुद्धि को काटना है। लौकिक बुद्धि ये है कि अभी तो मैं बद्ध हूँ, एक दिन मुक्त हो ही जाऊंगा। तो वेदांत श्रवण जिन्होंने नहीं किया है वो ऐसे ही सोचेंगे। वो ज्ञान से मोक्ष नहीं मानेंगे, कुछ होगा, कुछ घटना घटेगी। घटना में केवल ये है कि ज्ञान होना है, ब्रह्माकार वृत्ति होनी, और कुछ नहीं। टीका है तदेव विषिनष्टि। अभी उसकी ही व्याख्या करते हैं। ज्ञेय की व्याख्या है कि ज्ञातव्य क्या है। अनादिमत आदिरस्यास्ति इति आदिमत। क्या सूत्र है इसमें? सूत्र तदस्यास्ति इत्यस्मिन् इति मत। यह आया था प्रातः काल में। अनादिमत टीका में आदिमत्व राहित्यम अव्याकृतस्यापि अस्ति अतो विशेषण दर्शयति। अगर केवल ब्रह्म के लिए ज्ञेय जो है उसके लिए कह दिया अनादिमत, तो पूर्व पक्ष कह रहा है, अभी पदकृत्या कर रहे हैं। आदिमत्व राहित्य, आदिमत्व राहित्य का अर्थ है अनादिमत। ये तो अव्याकृत माया में भी है, माया भी अनादि है। तो अव्याकृतस्यापि अस्ति अतो विशेषण दर्शयति, तो कुछ और जोड़ते हैं। किम तत्, भाष्य में किम तत् परम, इतना आगे टीका है। भोक्तुरपि भोग्यात् परत्वम। भोक्ता और भोग्य में पर कौन होगा? भोक्ता, वहाँ लिखा ही है भोक्तु अपि भोग्यात् परम। भोक्तु में क्या विभक्ति? षष्ठ। भोक्तु अपि भोग्यात् परम, भोक्ता भी भोग्य से परम है। इति अतः
विशिनष्टि, केवल परम नहीं, मतलब अनादिमत परम, लेकिन ये कैसा है? निरतिशयम परम ब्रह्म। एक एक विशेषण जोड़ते रहते हैं, पदकृत्या ऐसे होती। निरतिशयम ब्रह्म ज्ञेयम इति प्रकृतम। टीका में अनादि इति एकम पदम मत्परम इति चापरम इति पदच्छेदा न पुनरुक्ति इति मतांतरम उत्थापयति। उत्थापयति में धातु क्या है? ष्ठागति निवृत्तो। इसमें दो थकार आएंगे, क्या सूत्र से? को पूर्वस्य उत्थापयति। अब यहाँ देखिए, ये टीका में जो वाक्य है इसका अर्थ क्या है? एक अनादि इति एकम पदम, कोई क्या कहता है? हमने देखो कैसे विच्छेद किया, अनादिमत परम ब्रह्म, ठीक है, हमने मतलब भगवान भाष्यकार ने इस प्रकार से पदच्छेद किया। अब टीका में कहते हैं ऐसे नहीं, अनादि ये एक पद हो गया, अनादि इति एकम पदम, और मत को परम के साथ जोड़ के मत परम इति च अपरम, अपरम किम पदम, अपरम पदम, इस प्रकार से पदच्छेद हो, पदच्छेदा, तो पुनरुक्ति नहीं होगी। तो पुनरुक्ति कहाँ हो रही है? अब देखिए, वो जो पूर्व वाक्य था ना, वहाँ पुनरुक्ति हो गई। भाष्य की जो द्वितीय पंक्ति है वहाँ क्या दिया है? अनादिमत आदिरस्य अस्ति इति आदिमत, न आदिमत अनादिमत ऐसे दिया है। तो केवल अनादि में ही बहुव्रीहि समास कर लीजिए, ठीक है। और फिर मतुप लगाया है आपने, तो बहुव्रीहि अगर है तो मतुप अनावश्यक होगा। वो पूर्व पक्ष यहाँ कह रहा है पुनरुक्ति होगी आपकी, बहुव्रीहि से के फिर मतुप कहने की जरूरत नहीं है। ये पुनरुक्ति नहीं होगी अगर आप पदच्छेद ऐसे करोगे जैसे हम बता रहे हैं। कैसे? अनादि मत परम, ऐसे विभाग कर दीजिए, ये उन्होंने कहा। अब उसका विश्लेषण है, देखिए भाष्य में, अत्र केचित् अनादि मत परम इति पदम छिन्दन्ति बहुव्रीहिणोक्त्यर्थे मतुप अनर्थक्यम अनिष्टम स्यात् इति। केचित् पदच्छेद कैसे करते हैं? अनादि मत परम इति पदम छिन्दन्ति। छिन्दन्ति में धातु क्या है? छिदि द्वैधिकरण। फिर नकार के सूत्र से आएगा रुदादिभ्यो श्नम, रुदादिभ्यः श्नम, छिन्दन्ति। बहुव्रीहिणोक्ते अर्थे मतुपः अनर्थक्यम, बहुव्रीहि के द्वारा कुछ अगर बताया गया है तो वहाँ मतुप का अनर्थक्य हो, क्योंकि वही कहे, मतुप क्या कहेगा? वही कहेगा धनम अस्य अस्ति इति धनी, और धनवान वही हुआ। तो धनी और धनवान का एक ही अर्थ है, तो एक ही जगह बहुव्रीहि भी लगा के फिर आगे मतुप भी नहीं लगाते। ये मुंडक उपनिषद में भी यही विचार आया था। आत्मक्रीडः जिनको चाहिए वो लिख देख सकते हैं इसका भाष्य मुंडक में। आत्मक्रीडः आत्मरति क्रियावान, ऐसा है। आत्मक्रीडः आत्मरति क्रियावान, तो वहाँ क्रियावान में मतुप है, तो वहाँ विग्रह आत्मक्रीडः एक शब्द हो गया। आत्मरति क्रिया अगर ऐसे रखोगे शब्द, आत्मरति क्रिया, ये बहुव्रीहि, और उसमें फिर मतुप,
तो ये पुनरुक्ति हो जाएगी, अनर्थक है। इस वहाँ ऐसे ही विचार है, वहाँ पदच्छेद करके पूर्व पक्ष कहता है कि ज्ञान कर्म समुच्चय करेंगे। वो आत्मरति भी है और वो क्रियावान भी है, तो कर्म करेगा। वो विचार आप देख सकते हो। जहाँ कहीं भी एक जगह ये विचार आता है, उसी से अन्य का भी स्मरण हो जाए, अच्छा वहाँ भी ऐसे ही विचार है। तो स्पष्टीकरण के लिए कभी उपयोगी होता है। और जो चिंतक है ना, उनको यही चाहिए। एक जगह कुछ सुना, अन्य जगह अच्छा वहाँ की ऐसे कैसे कैसे अर्थ किया है, यहाँ कैसे कर रहे हैं। टीका में देखिए, एक पदत्व संभवे किमिति पदद्वयम इति आशंका है। एक पद से अगर संभव है तो दो पद क्यों कर रहे हैं, ऐसे सिद्धांत अगर आशंका करेगा तो पूर्व पक्ष कहेगा बहुव्रीहिण उक्ते अर्थे मतुपा अनर्थक्यम, अनिष्ट, वो अनिष्ट है, वो अनर्थ है। आदिरस्य नास्ति इति यो बहुव्रीहिण उक्तो अर्थस तस्मिन् आदिमत्व निषेधे नास्ति मतुपो अर्थवत्वम इति मतुबानर्थक्यम अनिष्टम स्यात् इति मत्वा पदम छिन्दन्ति इति पूर्वेण संबंधः। ये जो केचित है वो क्या करते हैं, आदिरस्य नास्ति इति, ये बहुव्रीहि के द्वारा अर्थ स्पष्ट हो गया। बहुव्रीहिणा उक्तो अर्थः तस्मिन् आदिमत्व निषेधे नास्ति मतुपो अर्थवत्व, वहाँ मतुप अर्थवत्व नहीं होगा। इति मतुप अनर्थक्यम अनिष्ट। मतुप पद का अनर्थक्य कब होगा, जब आप पदच्छेद कैसे करोगे, देख के मतुप व्यर्थ कब होगा, मतुप का अनर्थक्य कब होगा, जब आप पदच्छेद करोगे अनादिमत, अनादि अनादिमत। इससे अच्छा क्या होगा, पदच्छेद हम करेंगे अनादि मत परम। ये वो कह रहे हैं। जिनको ये पूरी मीमांसा इतनी ठीक समझ में नहीं आ रही, कम से कम इतना तो समझ लीजिए कि सिद्धांति कैसे पदच्छेद कर रहा है और पूर्व पक्ष कैसे बता रहा है। कम से कम इतना तो स्पष्ट हो जाए। इति पूर्वेण संबंध है। आदिरस्य नास्ति इति अनादि, जिसकी आदि नहीं है वो अनादि। आदिरस्य नास्ति इति अनादि इत्युक्त्वा मत परम इति उच्यमाने को अर्थ है स्यात्। सिद्धांति पूछ रहा है कि अगर आप ऐसे पदच्छेद करोगे, आदि अनादि, अनादि पद के लिए आदिरस्य नास्ति इति अनादि, आदिरस्य न विद्यते इति अनादि, ऐसे इति उक्त्वा फिर मत परम, मत परम बता के आप क्या विशेष अर्थ निकालोगे, सिद्धांति पूछ रहा है। को अर्थः स्यात् इति आशंका है। अर्थ विशेषम च दर्शयन्ति, दर्शयन्ति का कर्ता कौन होगा, केचित्, मतलब वाक्य में वहाँ केचित् जो दिए है। अहम वासुदेवाख्या पराशक्तिर्यस्य तन मत परम इति। अहम वासुदेवाख्या पराशक्तिर्यस्य, मतलब अपने आप को निर्गुण ब्रह्म बताएंगे, जिसकी एक पराशक्ति होगी वासुदेव नाम की। वासुदेवाख्या पराशक्तिर्यस्य तन मत परम। बहुरी से अगर अर्थ आ रहा हो तो कर्मधारय के,
यहाँ कर्मधारय तो नहीं, कर्मधारय करके बहुरी मतलब मतवर्त किया ना, मतवर्त किया तो ये कह रहे हैं कि बहुरी से अगर अर्थ आ रहा तो मतवर्त नहीं करना। हाँ, अब सिद्धांती इसका समाधान दे रहे हैं। उक्त व्याख्यानस्य अयुक्तत्वात् नायं पुनरुक्ति समाधि रीत्या। आपने जो व्याख्यान दिया वो अयुक्त है, अयुक्तत्वात् नायं पुनरुक्ति, इसमें पुनरुक्ति नहीं है। और आपने जो समाधान दिया वो भी ठीक नहीं है। देखिए, सत्यम एवं अपुनरुक्तम स्यात् अर्थश्चेत् संभवति। अगर अर्थ यहाँ संभव होगा तो अपुनरुक्ति स्यात्। अपुनरुक्ति किस अर्थ में अपुनरुक्ति होगी, किस प्रकार से विकल्प में? अनादि मत परम। अगर ऐसे आप करोगे उसमें, अगर उसमें पुनरुक्ति नहीं होगी, लेकिन अगर अर्थश्चेत् संभवति, अगर उसमें जो अर्थ निकलेगा वो अर्थ संभव हो तो। लेकिन आपत्ति क्या है? न तो अर्थः संभवति, वहाँ अर्थ संभव नहीं होगा। क्यों अर्थ संभव नहीं होगा वो देखेंगे। अर्थासंभव वहाँ से कल देखो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।